सरकार में वही जहाज 1500 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा जा रहा है? जहां तक रफाल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी। आप कल्पना कीजिए, आपका टैक्स का पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं 36,000 करोड़ रुपए, ये घोटाले में उड़ जाता है। ऊपर से दो बड़े चोर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, तो आपको बता दें कि नीरव 1 जनवरी को ही देश छोड़कर चला गया और देश के पैसे लूटकर विदेश भाग जाते हैं। और ये सब तब जब 2025 में भारत पाकिस्तान की जंग में आर्मी को मजबूत हथियार की जरूरत पड़ी थी उस टाइम। अब क्या ये संयोग है या सिस्टम की षड्यंत्र है? आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये राफेल डील की घोटाला आखिर क्या थी उस टाइम। अब सबसे पहले समझते हैं राफेल डील क्या थी। 2007 में यूपीए सरकार ने फ्रांस की कंपनी डसल से 126 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्लान बनाया। अब ये डील मार्का डील थी, जिसमें 18 जेट भारत में ही असेंबल होने थे ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हो। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद ये डील रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये बहुत महंगी और देर लग रही है। फिर 2016 में नई डील हुई। A deal at last in New Delhi. India's defense minister signs the contract with his French counterpart to buy 36 Rafale fighter jets. सिर्फ 36 जेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कीमत 58,000 करोड़ रुपये। ये मूल डील के मुकाबले ये छोटी थी, लेकिन कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई। अब इसका विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में से साफ बताया डील में चोरी हुई है, हाँ या ना, और क्लियरली बता देना चाहिए। हमारे 3 सवाल हैं। अब उस टाइम फ्रांस की मैगजीन मीडियापार्ट ने खुलासा किया कि हर जेट की कीमत 91 करोड़ से बढ़ाकर 167 करोड़ हो गई। ये डील क्यों बदली आखिर, और कैसे ये विवाद इतना बड़ा हो गया? आइए चर्चा करते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। पहला पॉइंट, पहली है ओवर प्राइसिंग। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 36 जेट की कीमत 58,000 करोड़ बताई गई, लेकिन असल में 36,000 करोड़ ज्यादा लगी। क्यों? क्योंकि मूल डील के प्रति जेट ने 91 करोड़ था, नई में 167 करोड़। फ्रांस सरकार ने भी माना कि कीमतें गोपनीयता है, लेकिन कुछ दिन के बाद डॉक्यूमेंट लीक हुई। अब उस लीक डॉक्यूमेंट से पता चला कि भारत को चूना लगाया गया है। कई महीनों से इस देश में रफाल के खरीदारी पे बहुत बवाल चल रहा है, विवाद चल रहा है। दूसरा, ऑफसेट क्लॉज। डील में 50% अमाउंट भारत की कंपनियों को काम देने का वादा था, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन क्या ये हुआ? अब उस टाइम डसल ने रिलायंस को डिफेंस को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया, जो एक नई कंपनी थी हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को नजरअंदाज कर दिया गया। अब ये उस टाइम हाल भर से रिलायंस का झगड़ा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि रिलायंस के मालिक अनिल अंबानी मोदी सरकार के करीब माने जाते थे उस टाइम। अब तीसरा है दलालों की भूमिका। अब ऑफिशियल रिपोर्ट में नाम आया है मिडलमैन जैसे सुधीर जोशी, जो फ्रांस में लॉबिंग करते थे। और क्या पता कमीशन का खेल चला। ये सब डेटा SC ने डॉक्यूमेंट और फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन से आया है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आपका इसमें पैसा भी लगा है जो आप टैक्स देते हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये दो भाईचारे 2018 में पंजाब नेशनल बैंक PNB से 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागे। Along with others, scam Punjab National Bank of over rupees 11,400 crores has fled the country. कैसे? लॉस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के नाम पर फर्जी लोन लिए बिना गारंटी। अब मेहुल गिज्जा सब के मालिक एंटीगुआ में छुप गए। अब इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो CBI की जांच से पता चला कि बैंक के जो अफसर हैं वो मिल के वो लोग घोटाले किए हैं, लेकिन ऊपर से मोदी सरकार पर सवाल उठा। चाहूंगा ये सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। ED और CBI ने वारंट जारी किए, लेकिन एक्सट्रेडिशन में सालों लग गए। 2025 तक भी अभी फिर घूम रहे हैं। अब नीरव को 2024 में UK कोर्ट ने दोषी ठहराया, लेकिन अभी भी अपील में है। अब ये 14,000 करोड़ आपका टैक्स मनी था जो PNB जैसे सरकारी बैंक से लूटा गया। अच्छा, तो आप ये देखिए, राफेल और नीरव चौकसी के खेल अलग लगते हैं, लेकिन कनेक्शन गहरा है।
दोनों में डिफेंस और बैंकिंग सिस्टमेटिक सेक्टर राफेल और ओवर प्राइसिंग और दलाल पीएनबी में फर्जी लोन और मिली भगत, और जो कमीशन लेने वाले थे वो लोग भागे नहीं, लेकिन सिस्टम ने चोरी को बचाया। कुल मिलाकर 36,000 प्लस 14,000 यानी कि 50 करोड़ को ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये सिस्टम की बीमारी है या और कुछ है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जहां पावरफुल लोग बच जाते हैं और आम आदमी को पैसा लूट जाता है। ये डेटा कहता है 2014 से 2024 तक ऐसे 20 बड़े स्कैंडल हुए। अच्छा, तो सबसे जरूरी बात 2025 का भारत पाकिस्तान संघर्ष। मई 2025 में 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक किए जो 10 मई तक चले। ये देश का सबसे बड़ा टकराव था, ड्रोन मिसाइल और बॉर्डर पर भारी फाइटिंग। अब रिपोर्ट कहती है 100 से ज़्यादा सैनिक उस टाइम शहीद हुए। राफेल डील की प्रशासन आखिर क्या? इंडियन आर्मी को मजबूत जेट की जरूरत थी उस टाइम। अब आज जब कंप्लीट खत्म हो चुका तो सवाल उठता है, क्या अभी भी डिफेंस डील पारदर्शी है जो हर कोई देख सकता है कहाँ कितना क्या खर्च हुआ है? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। आप ये देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं। हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, आपका मुद्दा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग चिल्लाते रहे हमारा टैक्स पैसा कहाँ गया। अब एक सर्वे में 70% लोगों ने कहा कि राफेल जैसे डील पर लोगों का ट्रस्ट टूटा है। याद कीजिए पीएनबी घोटाले के बाद स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम। आज 2025 में कॉन्फ्लिक्ट के बाद लोग गुस्से में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि उसमें आपका पैसा जो स्कूल हॉस्पिटल के लिए थे वो चोरों के हाथ में वो लूट के लेकर चले गए। अब इसके ऊपर आप क्या चुप रहेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, राफेल का 36,000 करोड़ का स्कैंडल, नीरव चौकसी का 14,000 करोड़ का लूट और 2025 में जंग, ये सब सिस्टम का कहानी बताते हैं जहां भ्रष्टाचार अभी भी उभर रहा है, अभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। असली गुनहगार कौन, नेता, सिस्टम या आपकी चुप्पी है? आपको क्या लगता है असली गुनहगार आखिर कौन है? आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।